नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। फटाफट एक बार आप जुड़ जाएंगे। रीमा, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, भानु, आशीष, देवानंद, आशीष, धीरू, अंजू, मोहित, वर्षा, गोपाल, रितु, अयान, आर्यन, जगदीश, हिमांशु, सभा, राजेश, सभी को मेरी तरफ से प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर और हम स्टार्ट करेंगे। देखो, कल की क्लास में मैंने आपको बोला था असहयोग आंदोलन के बारे में। अब जो असहयोग आंदोलन है वो क्यों शुरू किया गया था, इसका क्या लक्ष्य रखा गया था, इसकी जब शुरुआत हुई तो उस दिन क्या हुआ था, ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी थी। और आज मुझे आपको पढ़ाना है चोरा चोरी कांड। ठीक है, चोरा चोरी की घटना मैं आपको लिखकर समझाऊंगी, इसलिए आप ध्यान से समझेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो चोरा चोरी की जो घटना है, आखिर अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये घटना क्या थी और क्यों इसके कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। ध्यान से सुनेंगे। चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 को कहां हुआ था? गोरखपुर में। गोरखपुर कहां पड़ता है? यूपी में। गोरखपुर यूपी में चोरी चोरा नामक स्थान पर। प्यारे बच्चे, इस जगह का नाम ही आपका चोरी चोरा था जहां पे ये घटना घटी थी। अब ये क्या हुआ था यहां पर? तो आप कहेंगे कि इस जगह पर ठीक है, क्या किया गया था इस जगह पर, इस स्थान पर? इस जगह पर एक उग्र भीड़ ने, इस जगह पर एक उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों, 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई। और कैसे हुई थी मृत्यु? 22 पुलिसकर्मियों की, ऐसे लिखना, 22 पुलिसकर्मियों की जलकर मृत्यु हो गई, क्योंकि आग के कारण हुई थी ना, तो जलकर मृत्यु हो गई, जलकर मृत्यु हो गई। अब यहां से अगला क्वेश्चन आएगा कि इस समय इस थाने का, ये जो पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी का थानेदार कौन था? पुलिस चौकी का थानेदार, ठीक है, थानेदार कौन था? तो प्यारे बच्चों आप लिखेंगे गुप्तेश्वर सिंह। गुप्तेश्वर सिंह इस पुलिस थाने का आपका प्यारे बच्चों उस समय थानेदार था। ठीक है, थानेदार था। किस समय की घटना है ये? 1922 की घटना है। क्या मैं भीड़ पागल हो गई थी, ऐसी पुलिस थाने में आग लगा दी? नहीं, कभी भी कोई घटना ऐसे नहीं घटती थी। ये कहा जाता है कि आंदोलनकारी उस स्थान पर एक मतलब ग्रुप बनाकर अपनी कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे और वहीं पे इन पुलिस वालों ने क्या किया, उन पुलिस वालों ने पहले तो उनका मजाक उड़ाया, ठीक है, और फिर मजाक उड़ाने के बाद उन्हें वार्निंग दी कि तुम लोग ऐसे इकट्ठा नहीं हो सकते। आंदोलनकारियों ने कुछ नहीं कहा, वो शांत रहे।
उसके बाद प्यारे बच्चे ये कहा जाता है कि पुलिस वालों ने वहां पर फायरिंग की हवा में, तो जो आंदोलनकारी हैं वो हंसने लगे कि आप हवा में फायरिंग करके हमें डरा रहे हो, हमें धमका रहे हो। तो फिर यहाँ पे अब पुलिस की ईगो हर्ट हो गई, तो उन्होंने आंदोलनकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी और इसी चक्कर में फिर वो भीड़ उग्र हुई और उग्र होकर उसने पुलिस थाने में आग लगा दी कि अब हम तुम्हें बताते हैं कि आखिर तुम हमें समझते क्या हो, हम कीड़े मकोड़े हैं कि जब चाहे तुम हमें मारना शुरू कर देते हो। तो भीड़ गुस्से में हो गई थी प्यारे बच्चों। क्या हो गया था, भीड़ को गुस्सा आया और भीड़ ने फिर यहाँ पे आग लगा दी। पुलिस चौकी का थानेदार था गुप्तेश्वर सिंह और उग्र भीड़ का नेतृत्व कौन कर रहा था, उग्र भीड़ का नेतृत्व यानी कि इसका लीडर कौन था, ये जो भीड़ थी, ठीक है, उग्र भीड़ का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था भगवान अहीर। कौन था, भगवान अहीर। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। भगवान अहीर ये इस उग्र भीड़ के नेतृत्व करता थे। अब बात आती है भैया, अब बात यहां पर ये आती है कि ये जो उग्र भीड़ थी, ठीक है, और इसने ये जो घटना को अंजाम दिया, इस घटना के समय गांधी जी बारदोली में थे। गांधी जी बारदोली कहां पर है प्यारे बच्चों, गुजरात। बारदोली गुजरात में थे। अब गांधी जी को कैसे पता चला, तो लिखिएगा, इस घटना की जानकारी गांधी जी को तार मतलब लेटर, गांधी जी को, ठीक है, गांधी जी को तार यानी कि लेटर, तार द्वारा गोरखपुर के निवासी यानी गोरखपुर का ही रहने वाला एक व्यक्ति, गोरखपुर के निवासी, इसका नाम है दशरथ प्रसाद द्विवेदी। दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी को किसने बताया, तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने बताया। अब जैसे ही गांधी जी को पता चला तो इस घटना के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और साथ साथ प्यारे बच्चे, वापस लेने के साथ साथ उन्होंने क्या कहा, इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया कि जितना बड़ा हिमालय होता है उतनी बड़ी मेरी भूल थी इस आंदोलन को शुरू करना। हिमालय जैसी बड़ी भूल बताया, यानी कि इसको आपके हिमालय से कंपैरिजन किया कि जैसे हिमालय बहुत बड़ा होता है ऐसे ही इस आंदोलन को शुरू करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हाँ, जलियांवाला बाग तो इससे पहले हो चुका है 1919 में। और प्यारे प्यारे बच्चों, आपको यह भी ध्यान रखना है 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। 12 फरवरी लिखा है, 12 फरवरी वो डेट है जिस डेट को इन्होंने इस आंदोलन को वापस लिया था।
21 फरवरी नहीं, 12 फरवरी। किसने कह दिया तुमसे 21 फरवरी? ठीक है, अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि अब यहां पे जब इन्होंने इसे वापस ले लिया तो आपको और भी चीजें ध्यान रखनी है। अब जिन लोगों ने पुलिस थाने में आग लगाई उन पर मुकदमा चला, तो इस कांड समझ रहे हो, चोरा चोरी कांड, इस कांड के अभियुक्तों का मुकदमा यानी कि जो केस चल रहा था उन लोगों पर, ठीक है, इस कांड के अभियुक्तों का मुकदमा मदन मोहन मालवीय ने लड़ा। मदन मोहन मालवीय ने लड़ा। ये 12 फरवरी एकदम करेक्ट डेट है, 22 फरवरी नहीं होगा। मैम जी आपने सब रट रखा है, रट नहीं रखा, पढ़ रखा है और समझ रखा है चीजों को। और आपको एक और चीज बता दूं, ये भी कहा जाता है कि देखो आंदोलन शुरू कब हुआ था, 1920 में, और गांधी जी ने क्या कहा था, 1 साल में स्वराज, यानी कि आपका क्या करना चाहिए था, कल 21 फरवरी लिखवाया था, क्या लिखवाया था 21 फरवरी, क्या लिखवाया था मैंने 21 फरवरी? बेटा चोरा चोरी की घटना 4 फरवरी 1922 को हुई। चोरा चोरी की घटना ये 4 फरवरी को हुई है और आज भी 4 फरवरी लिखवाया है। और जो ये वापस लिया गया असहयोग आंदोलन वो 12 फरवरी। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को। चोरा चोरी की घटना 4 फरवरी 1920। और इस घटना के कारण, कल तो मैंने ये लिखवाया नहीं, ये तो आज लिखवा रही हूं मैं, ये तो मैं आज लिखवा रही हूं, मैंने कल कैसे लिखवा दिया इसको, ये बताओ पहले तो कि कब लिखवाया मैंने, कब लिखवाया है? बताइए जल्दी से। 21 फरवरी नहीं है, 12 फरवरी है भाई। कितनी बार मैं बोलूं, आप इसको चेक कर लीजिए, इसको अभी के अभी गूगल सर्च कर लीजिए कि चोरा चोरी की घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया। आप कहां पे भटक रहे हैं बेटा? ठीक है, इस कांड के अभियुक्तों का मुकदमा किसने लड़ा, मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा। अब प्यारे बच्चों क्या हुआ, देखो आंदोलन समाप्त होने के कारण, आंदोलन समाप्त होने के कारण गांधी जी की स्थिति, गांधी जी की स्थिति कमजोर हुई। ठीक है, कमजोर क्यों हुई, क्योंकि सब लोग इनसे नाराज थे कि इन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया, इसलिए इनका साथ कोई नहीं देने को तैयार था, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही स्थिति कमजोर हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इसी का इंतजार कर रही थी। गांधी जी की स्थिति कमजोर हुई, ये लाइन टिक करना, ठीक है, गांधी जी की स्थिति कमजोर हुई और फिर क्या किया गया, स्थिति कमजोर हुई, आगे लिखना कमजोर हुई तथा सरकार ने, कौन सी सरकार, तथा ब्रिटिश सरकार ने, तथा ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया। गांधी जी को गिरफ्तार किया, ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार किया। कब किया, 10 मार्च 1922 को इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। यह आपको ध्यान रखना है बेटा, अगर मैंने 22 बोल दिया है तो गलती से बोल दिया होगा, ठीक है, जिस तरीके से आपको याद है हमें भी याद कराओ, याद हो जाएगा। बार बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस देखो, आपको भी सब याद होगा। जो दिमाग मेरे पास है वही आपके पास है, मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है, बल्कि आपका दिमाग तो मुझसे ज्यादा फास्ट काम करता होगा। क्यों, क्योंकि अभी आप छोटे हो। बुक में 13 है, गलत है, वो 12 होगा।
अगर मैंने 22 फरवरी बोल दिया है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, 12 फरवरी होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके प्यारे बच्चे सजा दी गई, और सजा कितनी? 6 वर्ष की। अब क्वेश्चन आएगा कि ये सजा किस न्यायाधीश ने दी थी? तो न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने, न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने, ब्रूमफील्ड ने असंतोष फैलाने के कारण, असंतोष फैलाने के कारण सजा दी। असंतोष फैलाने के कारण सजा दी। किसने? ब्रूमफील्ड ने। कौन था ब्रूमफील्ड? अंग्रेजी जज। ठीक है, किसको सजा दी? गांधी जी को 6 वर्ष। लेकिन आगे लिखिएगा, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण 5 फरवरी 1922, नहीं, 1 मिनट, सजा कब हुई है? 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया है, और उसके बाद में इन्हें 6 वर्ष की सजा हुई, लेकिन 2 साल बाद ही छोड़ दिया गया। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण 5 फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया। ठीक है, जेल से रिहा कर दिया गया, जेल से रिहा कर दिया गया। ठीक है, और प्यारे बच्चे यही जेल से बाहर आकर इन्होंने क्या किया था? बारदोली सत्याग्रह, आईएनसी के पहले अधिवेशन में आपका भाग लिया था, जो कि आईएनसी का मतलब पहला ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, और ये आपका जेल से बाहर आकर की थी। मैंने आपको पढ़ाया है आईएनसी में, तो बताइए जल्दी से कौन सा आपका आईएनसी का अधिवेशन था? 5 फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया। ठीक है, यानी क्यों? क्योंकि इनकी हेल्थ खराब थी, तो इस कारण से ये आपका असहयोग आंदोलन। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसलिए भी वापस लिया क्योंकि उन्होंने कहा था 1 साल में स्वराज दिलाऊंगा, लेकिन वो नहीं दिला पाए थे। उन्होंने लक्ष्य रखा था, अब उन्हें मौका मिल गया कि भाई ये अहिंसा हो गई, सॉरी ये हिंसा हो गई। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़े ये सब नहीं करना, गांधी जी का कहना था, और गांधी जी ने इस कारण उन्हें मौका मिला और वापस ले लिया। बेलगांव अधिवेशन, बिल्कुल सही लिखा है बच्चे ने, सुशील कुमार ने, कि मैम गांधी जी ने एकमात्र आईएनसी का अधिवेशन 1924 जिसकी अध्यक्षता की थी। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण क्या हुआ? उन्हें जो है 5 फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया। जेल से बाहर आकर उन्होंने 1924 के बेलगांव अधिवेशन, जो कि आईएनसी का था, उसकी अध्यक्षता की। यह आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में कल बच्चों ने मुझसे, एक बच्चा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा आज, लेकिन वो बड़ा परेशान था कि आपने खिलाफत आंदोलन नहीं बताया मैम। आज मैं आपको बताऊंगी खिलाफत आंदोलन। 1919 से लेकर 1924 तक प्यारे बच्चों ये खिलाफत आंदोलन चला था। 1919 से लेकर 1924 तक ये है आपकी हेडिंग, जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। पीडीएफ से जितना लिखा है उतना पढ़ लो। लखनऊ से शुरू हुआ था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसको चलाया था, और प्यारे बच्चे इन्हें इतिहास में अली बंधु कहते हैं। कौन थे ये? अली बंधु, मोहम्मद अली, शौकत अली। और
नवंबर 1920 में गांधी जी जुड़ गए, जिसका विरोध जिन्ना ने किया। मैम ये सारी बातें तो सही हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस आंदोलन को अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, आखिर खिलाफत आंदोलन क्यों चला था, क्या वजह थी। तो प्यारे बच्चों, आपने एक वर्ड सुना होगा, ध्यान से सुनना, पूरी कहानी सुनाऊंगी। खिलाफत आंदोलन, प्यारे बच्चों आपने एक वर्ड सुना होगा इतिहास में मेरे नाम से, खलीफा। सुना था? यस मैम सुना है, मैंने आपको सुनाया है ये वर्ड खलीफा। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, इस्लाम धर्म के संस्थापक, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। आप कहोगे मैम मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। एक मिनट रुकेंगे बेटा। सॉरी बेटा, चलिए आगे। तो यहां पे खलीफा, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? मोहम्मद साहब। अब ये क्या हुआ, मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात, मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इनके उत्तराधिकारी, इनके उत्तराधिकारी, इनके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? इनके उत्तराधिकारी बने प्यारे बच्चों खलीफा। क्या बने इनके उत्तराधिकारी? खलीफा। और ये जो खलीफा पद है, इस खलीफा पद का इस्लाम जगत में बहुत सम्मान था। और जो आपके इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, इस खलीफा को मोहम्मद साहब का प्रतिनिधि मानते थे, बहुत इज्जत करते थे। ठीक है, बहुत इज्जत करते थे। और आपको ध्यान रखना है कि अब यहां पे आपने सुना था मेरे मुंह से एक और बात, मैंने पॉलिटी में पढ़ाया है कि 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध। आपने सुना है? यस मैम सुना है। अब ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें एक देश है जिसका नाम है तुर्की। ठीक है, और यहां पे जो तुर्की में जो आपका खलीफा था, तुर्की का जो खलीफा था, ये बड़ा सम्मानजनक पद था मुसलमानों के लिए, बहुत आदर भाव से देखते थे मुसलमान इसको, और ये तुर्की का पद था। तो यहां पे क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ था। अब यहां पे जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और आपके अंग्रेज ये कह रहे थे भारतीयों से कि हमारा साथ दो, तो उसमें मुस्लिम लोग भी थे। तो मुस्लिम लोगों से अंग्रेजों ने ये वादा किया था कि अगर तुम हमारा इस युद्ध में साथ देते हो और हम जीतते हैं, तो तुर्की में जो खलीफा का पद है उसे हम सुरक्षित रखेंगे। ये वादा किया था अंग्रेजी सरकार ने, किससे? आप कहोगे मुस्लिम लोगों से। ठीक है, मुस्लिम लोगों से। प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो, सिर्फ कमेंट पर फोकस मत किया करो, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी क्लास के एंड में। अगर ऐसे ही सारा टाइम निकाल दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहां पे जब इन्होंने प्रॉमिस किया, तो अब ब्रिटेन युद्ध जीत गया। अब यहां पे जब ये युद्ध जीता, तो यहां पे क्या हुआ, युद्ध जीतने के बाद जो तुर्की का खलीफा पद है, इस पर क्या हो गया, इसे समाप्त करने की बात चलने लगी, यानी इस पद पर खतरा पैदा हो गया। और ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं कर रही थी। तो यहां पे मुसलमान लोग जो हैं वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए।
कि ये लोग केवल और केवल दिखावे के वादे करते हैं। केवल क्या करते हैं? केवल और केवल प्यारे प्यारे बच्चों, ये दिखावे के लिए हमसे वादे करते हैं, ये कभी अपना वादा पूरा नहीं करते। और इसी बात से नाराज होकर अली बंधु यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और अब यही वो समय था, खिलाफत आंदोलन, जब आपके मुस्लिम लीग और आईएनसी एक हो सकते थे। और गांधी जी ने इस बात का फायदा उठाया। गांधी जी गए, इनके साथ मिले, लेकिन इस बात का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने कर दिया। बेटा ये आपको नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है आपको, ये समझाने के लिए। सब लिखने की चीज तो अब मुझे हाथ तो चलाना पड़ेगा ना। आपको समझाऊंगी कैसे ये बताओ बिना लिखे? सब बोल के समझाऊं? ये आपको नहीं लिखना है, आपको यहां तक लिखना है। ये आपको क्या क्या लिखना है? आ जाइए। आपको ये लिखना है, आपको ये लिखना है, आपको ये लिखना है, आपको यहां तक ये वाली लाइन लिख रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है, ये जो मैं समझा रही हूं। ये थोड़ी लिख रहा है, तो समझाने के लिए है। जहां लिखना होगा वहां टिक कर दूंगी, ये नहीं लिखना है। तो अब यहां पे खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। अब खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद मैंने आपको बताया कि खिलाफत आंदोलन के संस्थापक, एक मिनट, मैंने आपको बताया कि जो खिलाफत आंदोलन है इसके संस्थापक, देखिएगा पहली स्लाइड नहीं है, सॉरी ये रही, ये था आपका मोहम्मद अली शौकत अली, इन्होंने शुरू किया था। ये इसमें लिखा हुआ है। कहां से शुरू हुआ? लखनऊ से शुरू हुआ। अब प्यारे बच्चों, इस खिलाफत आंदोलन में अब जो मैं लिखने जा रही हूं वो आपको लिखना है। अब जो मैं लिखने जा रही हूं इसे आपको लिखना है। यहां टिक कर देती हूं मैं, ये लिखना है। देखिएगा जरा क्या लिखना है। अगर हम बात करें तो इसके लिए बनी खिलाफत कमेटी बॉम्बे। खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में, ये लिखना है। खिलाफत कमेटी बॉम्बे कब बनी? 1919 में। फिर प्यारे बच्चों एक बनी आपकी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, ठीक है, ये आपकी बनी। और ये कब बनी? 23 नवंबर 1920। और इसी खिलाफत कमेटी में, ध्यान से सुनना, ये सब लिखना है, ये जो लिख रही हूं मैं, इसी खिलाफत कमेटी से, इसी खिलाफत कमेटी में गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद अली बंधुओं से जुड़े, अली बंधुओं से जुड़े। इन्होंने कहा गांधी जी ने कि हम आपके साथ हैं, आपके अधिकारों में हम आपका साथ देंगे, हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आपका साथ देंगे। क्योंकि गांधी जी ने यह देखा कि यही वो मौका है जहां हिंदू मुस्लिम एक हो सकते हैं। और हुए भी, बहुत समय तक एक हुए। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर जिन्ना को यह बात मंजूर नहीं थी, इसलिए जिन्ना ने इस चीज का विरोध किया। और अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूं, लेकिन बताऊंगी तभी जब आप ये सोचेंगे कि मैम आज की बात नहीं कर रही, मैम इतिहास की बात कर रही हैं, मैम हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही, मैम इतिहास में बीते हुए घटनाओं की बात कर रही हैं। तो मैं तुम्हें मोपला विद्रोह की सच्चाई बताती हूं। लेकिन अगर तुम्हें यह लगता है कहीं पर भी कि मैं धर्म से चीजों को जोड़ रही हूं, तो मैं उस बात को आपको नहीं बताऊंगी। सिर्फ इतना बताऊंगी कि इस खिलाफत आंदोलन के साथ साथ प्यारे प्यारे बच्चों, एक मिनट, इस खिलाफत आंदोलन का पहले लिख लो कि ये जो खिलाफत आंदोलन है ये समाप्त कब हुआ। खिलाफत आंदोलन समाप्त होता है 1924 में। क्यों समाप्त होता है? तो यहां एक व्यक्ति आता है, मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा,
ठीक है, ने तुर्की में खलीफा पद को समाप्त कर दिया। खलीफा पद को 1924 में समाप्त कर दिया। 1924 में समाप्त कर दिया। और इसी के साथ और इसी के साथ और इसी के साथ खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हुआ। और इसी के साथ खिलाफत आंदोलन भी समाप्त, क्योंकि जिस पद के लिए ये आंदोलन कर रहे थे उसे ये नहीं बचा पाए, और जैसे ही वो पद समाप्त हुआ तो इन्होंने इस खिलाफत आंदोलन को भी समाप्त कर दिया। देखिए, मुझे किसी धर्म से कोई भी प्राथमिकता नहीं है, मेरी किसी धर्म से कोई दुश्मनी नहीं है। यहां पे सब लोग मेरे लिए भाई बहन हैं, सब लोग। लेकिन आप अगर धर्म से, क्योंकि पिछले बार एक बच्चे ने बहुत बड़ा लेटर लिखकर भेज दिया था मुझे, बेटा जो सच्चाई है उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे हिंदू धर्म के लोग हो चाहे मुस्लिम धर्म के लोग। धर्म गलत नहीं होता, गलत होते हैं लोग। अगर हिंदू गलत कर रहा है तो गलत ही कहेंगे, मुस्लिम गलत कर रहा है तो गलत ही कहेंगे उसको। अब देखो, ये जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इस खिलाफत आंदोलन के साथ ही चल रहा था मोपला विद्रोह, जिसे प्यारे बच्चों आप क्या कहते हो कि ये किसान विद्रोह था। आज इसकी सच्चाई मैं तुम्हें बताती हूं। कहा जाता है कि ये किसान विद्रोह था, और ये सबसे गलत चीज है। ये किसान विद्रोह था ही नहीं। ये कब शुरू हुआ था? 1921 में। और कहां पर हुआ था? मालाबार तट केरल में। मालाबार तट केरल में ये विद्रोह हुआ था। और प्यारे बच्चे, जिस विद्रोह को आप इतिहास में किसान विद्रोह के नाम से पढ़ते हो, वो किसान विद्रोह नहीं, नरसंहार था। यहां नरसंहार किया गया था प्यारे बच्चे। ये लिखना है, जो लिखना है वो ये लिखना है। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार केरल, मालाबार तट केरल में। और यहां पे क्या हुआ था? इसका नेतृत्व किसने किया था? तो लिखिएगा, एक व्यक्ति था अली मुस्लियार। अली मुस्लियार, जो लिखना है वो मैं आपको बता रही हूं। यहां तक लिखना अली मुस्लियार, और दूसरा नेता का नाम लिखिएगा वारियान कुन्नथु। वारियान कुन्नथु, केवल इतना लिखना है, इसके अलावा आपको एक भी शब्द आगे नहीं लिखना। अब ये क्या हो रहा है कि जगह जगह पर खलीफा पद के लिए विद्रोह हो रहे हैं, जिसमें एक आपका मोपला विद्रोह भी था। लेकिन हम इसे विद्रोह नहीं कह सकते। जो मैं लिख रही हूं अब उसे आपको नहीं लिखना, वो समझाने के लिए है। प्यारे बच्चे, ये कहा जाता है कि ये एक नरसंहार था। और ये नरसंहार किस किस का हुआ? एक तो अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया? खलीफा पद पर इन्होंने जो है साथ नहीं दिया मुसलमानों का। ये वाला लिखना है। और आपका साथ साथ फिर यहां पे हिंदुओं को भी काटा। हिंदुओं को कहा जाता है लगभग 50,000 हिंदुओं को काट डाला था यहां पर, लगभग। और ये नरसंहार क्यों कहा गया? क्योंकि खिलाफत आंदोलन की आड़ में इस किसान विद्रोह को शुरू किया गया, और किसानों के नाम से इसमें नरसंहार किया गया। अंग्रेजों को काटा, ठीक, हिंदुओं को भी काटना शुरू कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि ये बात किसने बताई मैम? ये इतिहास पे क्यों नहीं लिखा जाता? इसलिए नहीं लिखा जाता कि बहुत सारे लोग इसे धर्म से जोड़ देते हैं। और यहां पे क्या हुआ था प्यारे बच्चों? यहां पे दो लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट और प्यारे बच्चे अंबेडकर साहब। जब खिलाफत में ये विद्रोह चल रहा था, जब ये खिलाफत के समय मोपला विद्रोह चल रहा था, तो ये दोनों यहां पर पहुंचते हैं। और अभी मतलब मैं कभी भी किसी क्लास में इस घटना को बताती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहा जाता है कि इस तरीके से हिंदुओं को काटा जा रहा था जैसे सब्जी काटी जाती है।
और ये वो मुसलमान नहीं है, हमारे भाई मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान है जो भारत के बाहर से आकर इस देश में बस गए थे। ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, ये कहा जाता है इन्हीं बेसेंट ने गांधी जी को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा कि गांधी जी अपने रिश्तेदारों अली बंधुओं और अली बंधुओं मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली को यहां लेकर आइए और दिखाइए कि यहाँ के लोगों पर क्या बीत रहा है। बेसेंट ने एक औरत का जिक्र किया कि एक 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला, उसके पेट को काटा गया तलवार से और उसके बच्चे को निकालकर टांग दिया गया। ये घटना यहां पर घट रही है। ये खिलाफत आंदोलन की आड़ में, ये जो मोपला विद्रोह किसान विद्रोह के नाम से शुरू हुआ है, कोई किसान विद्रोह नहीं है गांधी जी, ये तो नरसंहार है। और कहा जाता है कि गांधी जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो शांत रहे। फिर अंबेडकर जी ने कहा कि आपने 22 अंग्रेजों की मृत्यु के कारण आंदोलन को वापस ले लिया, यहां 50,000 लोग हिंदू लोग काट दिए गए, आप क्यों शांत हैं? ये आंदोलन नहीं, ये तो नरसंहार है। ये गांधी जी ने कहा, गांधी जी को लेटर में लिखा है इन्हीं बेसेंट ने। तो बेटा कई बार क्या होता है, जैसे अब यहां पे क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि सारे लोग गलत हैं, लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग गलत होते हैं, और ये वही गलत लोग थे। इन गलत लोगों ने यहां पर इस तरह की चीजें की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी घटनाएं यहां पर घटी। यहां पे क्या हुआ था, इसका कारण था कि यहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह की चीजें कही। और इतिहास में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन भी कहा जाता है कि गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के रहते हुए इस नरसंहार को किसान विद्रोह के नाम से आज भी इतिहास में पढ़ा जाता है। ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। इस तरह की घटनाएं इतिहास में घटी हैं और ये आज भी घटती हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, जिन्होंने धर्मों को बदनाम कर रखा है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। यह खिलाफत आंदोलन के समय होने वाला आपका मोपला विद्रोह था। क्लियर? आगे देखिए, आगे फिर प्यारे बच्चों अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो यह खिलाफत विद्रोह था। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी स्वराज पार्टी। 1923 में असहयोग आंदोलन जब उन्होंने वापस लिया गांधी जी ने, तो आपकी स्वराज पार्टी बनी और स्वराज पार्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान से और समझदारी से पढ़ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैडम प्लीज देख लो, ये बता दो पीडीएफ और आप लिखाती है अलग अलग है क्या? नहीं, जो पीडीएफ में नहीं है वो मैंने लिखवाया। और बेटा अब तो आपको कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, ये सब मैंने आपको जो अलग से लिखवाया ये पीडीएफ में है ही नहीं, ये पीडीएफ में नहीं है, ये पीडीएफ में नहीं है बच्चा। जिसने भी ये प्रश्न पूछा है नाम निकल गया उसका। ठीक है, आगे आगे देखिएगा, मैं आपको पढ़ा रही हूं स्वराज पार्टी। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, स्वराज पार्टी के बारे में आपने पॉलिटी में मुझसे थोड़ा सा पढ़ा है, आज मैं बताती हूं स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी। ध्यान से सुनना, पहले कहानी सुन लो। स्वराज पार्टी की स्थापना प्यारे बच्चों आईएनसी के खिलाफ हुई है, क्योंकि आईएनसी जिसने मतलब जिसके सदस्य गांधी जी भी थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया और उस दौरान उन्होंने ये तय किया था कि हम अंग्रेजों की किसी भी चीज में भाग नहीं लेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था, साथ साथ प्यारे बच्चे उन्होंने ये भी कहा था कि हम अंग्रेजों द्वारा करवाए गए निर्वाचनों में भी भाग नहीं लेंगे। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे लोग हुए जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू जी,
जी हाँ सरोज, आपको दोनों लिखने हैं। आप प्लीज एक बार थोड़ा सा कमेंट रोक देंगे, पता है रिदम बिगड़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर स्वराज पार्टी में जो लोग हैं, सी आर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी, जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की है, उनका यह मानना था कि समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। तो एक लोग कहलाए परिवर्तनकारी और एक लोग कहलाए अपरिवर्तनकारी। ऐसे लोग जो गांधी जी के फॉलोवर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अंग्रेजी सरकार के किसी निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, हमारी जो पॉलिसी है, जो नीति, हम उसी पे काम करेंगे। लेकिन सी आर दास जी, मोतीलाल नेहरू जी, विट्ठल भाई पटेल जी जैसे नेताओं का यह मानना था, यह मानना था कि समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, हमें सरकार के द्वारा किए गए निर्वाचनों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि सरकार के बाहर रहकर हम अपनी बातों को नहीं मनवा पा रहे, तो हमें अंदर जाना पड़ेगा और वहां जाकर उसका भाग बनकर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहां जाकर लड़ना पड़ेगा ब्रिटिश सरकार से। लेकिन जो आपके गांधी जी के साथ वाले लोग थे, वो इस बात को नहीं माने। फाइनली मोतीलाल नेहरू और आपके क्या कहते हैं सी आर दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। अब देखिएगा यहां पे, स्वराज पार्टी स्थापना 1923 ईस्वी को प्रयागराज में, ठीक है। संस्थापक कौन कौन है, सी आर दास, सी आर दास, इसको ठीक करना, सी आर दास, चित्तरंजन दास, जिसमें इनके साथ है पंडित मोतीलाल नेहरू जी जो यहां महासचिव हैं, और सी आर दास इसमें अध्यक्ष हैं। यानी सी आर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर इनकी क्या करी थी, स्वराज पार्टी की स्थापना। कब, 1923। कहां पर, प्रयागराज में की थी। जिस समय इन्होंने स्थापना की थी, उस समय प्रयागराज को इलाहाबाद कहते थे। अब इसमें जो सी आर दास का पद था, वो अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन का या प्रेसिडेंट कह सकते हो। प्रेसिडेंट से कंफ्यूज मत हो जाना, आप यहां पे चेयरमैन कर लो, ठीक है। और पंडित मोतीलाल नेहरू कौन है यहां पे, महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी हैं। ये इसमें यहां पर आए। अब ये स्थापना क्यों हुई थी, तो देखो, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो असहयोग आंदोलन में क्या कहा गया था, इसमें कुछ नकारात्मक कार्यक्रम तय हुए थे कि भाई नकारात्मक कार्यक्रम का मतलब है कि हम इन कामों को नहीं करेंगे। और उस नकारात्मक कार्यक्रम में एक कार्यक्रम था, ध्यान से सुनना, एक कार्यक्रम था किसी भी प्रकार के निर्वाचनों में भाग नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार के निर्वाचनों में भाग नहीं लेंगे। निर्वाचनों में, ये लिखना है, निर्वाचनों में भाग नहीं लेंगे। किसने फिक्स किया था, असहयोग आंदोलन के समय आईएनसी के लोगों ने। साथ साथ कहा स्कूलों में नहीं जाएंगे, कॉलेजों में नहीं जाएंगे, वकालत नहीं करेंगे। तो यहां पे इन्होंने यह भी तय किया था कि अगर ब्रिटिश सरकार कोई इलेक्शन करवाएगी तो उनमें भी भाग नहीं लेंगे। लेकिन जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो 1923 में क्या हुआ, केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन, केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन, केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन कब होने वाले थे, 1923 में। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि हम इन इलेक्शंस में भाग लेंगे, हमें लेना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार अपनी मांगों को चेंज करना चाहिए, अपनी नीतियों को चेंज करना चाहिए। थैंक यू शबनम, थैंक यू सो मच, और अपनी अम्मी को मेरी तरफ से नमस्ते कहिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि इन्होंने कहा हम भाग लेंगे। अब यहां पे प्यारे बच्चे दो ऐसे पक्ष हो गए, दो ऐसे पक्ष हो गए जिन्होंने क्या कहा, एक पक्ष ने कहा कि भाई हम भाग नहीं लेंगे, दूसरा पक्ष कह रहा है हम तो भाग लेंगे, क्योंकि ये जरूरी है।
और इनका इसमें ये आपके जो सीआर दास हैं और पंडित मोतीलाल नेहरू हैं, जब इन लोगों की बात नहीं मानी गई तो इन्होंने कांग्रेस से अलग हो गए और स्वराज पार्टी की स्थापना करी। और इनका समर्थन किस किसने किया तो देखिएगा यहां पे समर्थक लोगों में कौन कौन है। विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां, श्रीनिवास आयंग, पंडित मदन मोहन मालवीय और एम.आर. जयकर। ये लोग कौन हैं? परिवर्तनकारी। ये ऐसे लोग हैं जो समय के अनुसार अपनी नीतियों को बदलने वाले लोग थे। लेकिन जो गांधी जी के साथ थे उन्होंने कहा कि तुम लोग गलत कर रहे हो। इन्होंने कहा नहीं, समय के अनुसार बदलना गलत नहीं है। तो ये इनके समर्थक लोग थे, इन्होंने इनका साथ दिया था। अब आता है उद्देश्य। किसके उद्देश्य हैं ये? स्वराज पार्टी के। स्वराज पार्टी ने क्या क्या उद्देश्य रखा, ध्यान से। भारत को स्वराज दिलाना यानी कि इंडिपेंडेंसी, यानी कि स्वतंत्रता। भारत को स्वराज दिलाना यानी स्वतंत्रता दिलाना इन्होंने भी अपना लक्ष्य रखा था। बेटा जिसके बारे में पढ़ा रही हूं उसी के। आज क्या हो रहा है आपको? सूरज क्या हो गया है? सॉरी सूरज, क्या हो गया है सूरज? कोई दिक्कत हो गई है क्या आज? जो मैं पढ़ाती हूं उसी के नीचे तो लिखती हूं। यहां पे लिख रही हूं इंडिपेंडेंसी, तो स्वराज के नीचे ही लिख रही हूं। प्रयागराज यूपी में है बच्चा, इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। आज कोई दिक्कत हो रही है सूरज को? क्या हो गया है बेटा? क्या दिक्कत हो रही है ये बताइए, कहां दिक्कत आ रही है? आपको एक एक चीज बताती जा रही हूं मैं साथ साथ। पहला उद्देश्य है भारत को स्वराज दिलाना, ठीक है। दूसरा, परिषद में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रमों को अपनाना और सहयोग असहयोग आंदोलन को सफल बनाना। यानी इन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन जो असफल रहा है उसे हम सफल बनाएंगे। कैसे? परिषदों में भाग लेकर। मतलब ये जो इलेक्शन होने वाले हैं आपके, उनमें भाग लेकर, उनमें भाग लेकर हम क्या करने वाले हैं? इसको सफल बनाने वाले हैं। तीसरा, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुछ वर्गों के लिए नहीं। यहां लिखना, केवल कुछ वर्गों के लिए नहीं। इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा सीआर दास ने की थी। स्वराज शुड बी फॉर द कॉमन पीपल एंड नॉट ओनली फॉर द क्लासेस। सम क्लासेस लिख देना यहां पे, इधर सम क्लासेस। दिस फेमस स्लोगन वॉज डिक्लेयर्ड बाय सीआर दास। इन्होंने कहा कि स्वराज सब लोगों का है, सबका हक है इस पर स्वतंत्रता का, ना कि कुछ लोगों का। ठीक है, कुछ लोगों का हक नहीं है, सबका हक है और हम सबके हक के लिए यहां पर लड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब देखो, ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसके इलेक्शन 1923 में हुए, इसकी हिंदी क्या है? केंद्रीय विधानसभा। लिख लेना, केंद्रीय विधानसभा। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर इंपॉर्टेंट भी लिख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। केंद्रीय विधानसभा का प्रथम भारतीय स्पीकर, जैसे आज के समय आपके लोकसभा में स्पीकर होते हैं, जैसे आज के समय विधानसभा में स्पीकर होते हैं, तो ऐसा कौन व्यक्ति था जो पहला स्पीकर बना था केंद्रीय विधानसभा में जो 1923 के इलेक्शन हुए थे? विट्ठल भाई पटेल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इंडियन स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये वहां पर गए और वहां पर अध्यक्ष के पद पर ये बैठे। तो यानी ऐसा कौन इंडियन था जिसने भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान स्पीकर के पद को ग्रहण किया था? उस भारतीय का नाम है विट्ठल भाई पटेल।
ये वही विट्ठल भाई पटेल हैं जो गांधी जी के साथ खेड़ा आंदोलन में थे। ठीक है, आगे देखिएगा। इस समय बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे, महिपाल ओम बिरला साहब। आगे देखिए नेक्स्ट। नवंबर 1924 में गांधी जी, CR दास व मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि अब यहां पर जो कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी बनी, उस स्वराज पार्टी की मांगों को, यहां पे जो उसका लक्ष्य था, उन्हें कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। और फिर गांधी जी और आपके जो CR दास साहब हैं और जो मोतीलाल नेहरू जी हैं, इनके बीच एक समझौता हुआ। और समझौता क्या हुआ कि हम आपकी बातों से सहमत हैं। तो फिर इस स्वराज पार्टी का विलय किसमें हो गया? वापस INC में हो गया। यानी कि ये समझौता क्या होता है? दो लोगों के बीच में सहमति से होने वाली बातें। तो आपसे प्रश्न आएगा, गांधी दास समझौता कब हुआ? तो 1924 में हो गया था। और 1924 में गांधी जी कहां से बाहर आए थे? जेल से बाहर आए थे। अभी बताया मैंने। जैसे ही जेल से बाहर आए, इन्होंने CR दास और मोतीलाल नेहरू जी से बात की, उनकी बातों को समझा, उनकी बातों को माना, और फिर इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ और आपकी स्वराज पार्टी प्यारे बच्चे INC में मिल गई। ठीक है, उसके बाद कल मैं आपको पढ़ाऊंगी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन को क्यों कहा गया कि भैया हमारे देश से वापस जाओ? क्यों साइमन कमीशन को कहा गया गो बैक साइमन? आखिर क्यों आया था साइमन कमीशन? क्या जरूरत थी इसको भारत में आने की? कल हम पढ़ेंगे। आज के लिए हम क्लास को यहीं विराम देते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो प्यारे प्यारे बच्चों, तो जल्दी से क्या करना है? स्माइली करनी है। अपने प्यारे प्यारे से स्माइली फेस मेरे पास भेजने हैं। आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।